जन्माष्टमी की डेकोरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं हमेशा प्रसाद बाद में बनाती हूँ, डेकोरेशन और जितना भी होता है वो पहले करती हूँ और भगवान की झांकी सजाने के बाद प्रसाद बनाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे भी आज मेरा व्रत होता है तो जितनी एनर्जी होती है उतनी जल्दी मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि शाम तक बहुत थक जाती हूँ। तो मैंने यहीं पर ज़्यादातर मैं यहीं पर ही डेकोरेशंस करती हूँ। भगवान की झांकी जब भी सजाती हूँ ये एरिया ज़्यादा मुझे साफ़ सुथरा रहता है और थोड़ा मतलब ऐसी साफ़ सुथरी जगह पे भगवान को बिठाना मुझे ज़्यादा सही लगता है। तो मैं हमेशा यहीं पर झांकी बनाती हूँ और क्योंकि झांकी को छठी तक रखना होता है तो इसलिए ये ज़्यादा जगह मुझे सेफ़ लगती है। तो मैं हमेशा इसी रूम में इस एरिया को सफाई करके डेकोरेट कर लेती हूँ और 6 दिन तक यहाँ पर झांकी जो है सजी रहती है। तो मैंने जितनी भी झालर हैं मेरी थोड़ी पुरानी झालर है और एक मैंने आपसे शेयर भी की थी गोल्डन वाली, वो सारी झालरों को मैंने यहाँ पर एक पतला सा धागा बांध के रखा हुआ है दोनों तरफ ताकि सारी झालर मैं उसमें फंसा सकूं। तो मैं यहीं पर ही सारी झालरों को टांग दूंगी और इसी के आगे भगवान की चौकी को सजाऊंगी। अब मेरे पास येलो कलर की फ्लावर्स की एक लड़ी है और हरी पत्तियों की एक लड़ी है, उन्हें मैं किनारे पर लगा दूंगी ताकि थोड़ी ग्रीनरी भी क्योंकि भगवान जी को भी हरियाली पसंद है और मुझे भी डेकोरेशन में जब तक फूल पत्तियां ना हो तब तक डेकोरेशन मुझे लगता है भगवान की पूरी नहीं होती। तो ये मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर की पत्तियों की और फ्लावर की लड़ी है, इसे मैं ज़्यादातर दिवाली में और जन्माष्टमी में सजाती हूँ। उन सभी को टांग दिया है और ये दोनों झालर जो मैंने शेयर किया था शॉपिंग वाले व्लॉग में, वो दोनों झालर जो है लटका दूंगी। और यहाँ से मेरी जितना भी लटकन वाली चीज़ें थी उन्हें सारी कंप्लीट कर दूंगी और ये हो गया है। अब नीचे के एरिया को सजाना स्टार्ट करूँगी और सबसे पहले जो है मैंने चौकी रखी है और चौकी को रखने से पहले मैंने एक स्टैंड लगाया हुआ है, उस स्टैंड में मैं इसी चौकी को रख दूँगी और इस चौकी के ऊपर भगवान को बिठाऊँगी। डेकोरेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, चौकी को भी मैंने रेडी कर दिया है, उसके ऊपर झूला रख दिया, भगवान का बंगला रख दिया है। अब भगवान को स्थापित करूंगी क्योंकि झूले में जब तक भगवान, चाहे डेकोरेशन कितनी भी कर लो और जब तक उस जगह पे भगवान नहीं बैठते हैं तब तक उस एरिया में चमक और जो भी एरिया सजाया गया है जिन भगवान के लिए, जब तक वो नहीं बैठते हैं तब तक वो एरिया जो है वो खुलकर नहीं आता। तो मैंने तुलसा जी रख दी हैं और जितने भी भगवान जी हैं, गोपाल जी हैं, सबको मैंने अपनी जगह पर स्थापित कर दिया है और सारे एरिया को डेकोरेट कर दिया है। तो अब मेरे सारे बाकी काम जो हैं उन्हें निपटाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि करते करते शाम हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने बर्तन, जितने भी पीतल के बर्तन जो मैं पूजा में यूज़ करती हूँ उन सभी को धोकर रखूँगी और सारे मैंने ये धो के रख लिए हैं। पहले ही मैंने आधा आधा काम करते जाती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करनी होती है तो बहुत लेट हो जाता है काम। तो मैंने उन बर्तनों को धोकर रख लिया है और मैंने अब सारी मेवा, सबसे पहले मैं पंचामृत की 5 मेवा को काट के और रखती हूँ, बाद में बाकी तैयारियां करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी जो मखाने काट लिए थे और बाकी मेवा को मैंने ला कर रख लिया था क्योंकि इन्हें भी छोटा छोटा काटना है। गरी कसना स्टार्ट कर दिया था, ये बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले यही काम करती हूँ और इसको करने के बाद अब इसके बाद सारी मेवा जब कट जाएगी तब सीधा किचन में जाऊंगी और सारा भोग बनाना स्टार्ट करूंगी। अब किचन में आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने मखानों को फ्राई करना स्टार्ट किया क्योंकि मखानों को शक्कर में पागती हूँ, जो जिन्हें फ्राई ना करो तो वो अच्छे से पकते नहीं हैं। अब मैंने सारी मेवा को भी फ्राई करके रख लिया, एक साइड गोंद फ्राई करके रख लिया है क्योंकि मैं एक लड्डू, मिक्स मेवा वाले लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा आटा भी मैंने फ्राई करा है देसी घी में। तो इसे मैं लाल होने तक फ्राई करूँगी और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसकी
मैं शक्कर की चाशनी बनाकर लड्डू भी बनाऊंगी। तो मैंने सारा भोग जो है रेडी करके रख लिया है। और अगर सारे जितने मैं भोग बनाती हूँ उसको बनाने का प्रोसेस मैं ऐड करूँगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने लड्डू बना कर रख लिए हैं, पंजीरी बना कर रख ली है, हलवा बना के, आलू का हलवा भी बनाया था वो भी बना के रख लिया, और ये मखाने पाग के रख लिए हैं। तो मेरा लगभग भोग सारा रेडी हो गया है। कुछ चीज़ें जो हैं वो अंकुर लाने वाले थे, जो वो शाम को जब आएंगे तब वो लेकर आएंगे। और ये शाम के टाइम का एरिया है। हल्की सी लाइट मैंने लगा दी थी। और अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद रात की तैयारी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि रात की तैयारी में भी बहुत सारे चीज़ें करनी होती हैं और उनकी भी तैयारी में घंटे 1.5 घंटे लगता है। तो अब मैं रेडी हो गई थी, रेस्ट करने के बाद नहा धोकर रेडी हो गई थी। शाम की मतलब बज गए थे 10:30 11 बज रहा था, और उस वक्त मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था, क्योंकि भगवान को स्नान कराना होता है दूध से, दही से और गंगा जल से, तो वो और आरती रेडी करनी होती है। तो वही सब चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी हैं। तो सबसे पहले मैंने आरती रेडी की है, और आरती रेडी करनी होती है, उसमें सारी बाती और घी लगाना होता है, तो वो सब करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और अब आती है भगवान के स्नान की बारी। मैं भगवान को दही, दूध, गंगा जल, शहद, इन सभी चीज़ों से स्नान कराती हूँ, और फिर वो जितना स्नान करी हुई चीज़ें होती हैं उसे पंचामृत में मिला देती हूँ, और फिर उसी का ही भोग लगाती हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले भगवान जी के ऊपर शहद डाला, शहद से स्नान कराया। इसके बाद दही से स्नान कराऊंगी, और दही से स्नान कराने के बाद दूध से स्नान कराऊंगी, और फिर लास्ट में गंगा जल, और फिर भगवान का सारा श्रृंगार करती हूँ और भगवान को भोग लगाती हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में आरती करती हूँ। अब मेरे भगवान जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, पगड़ी और हार और बांसुरी लेकर, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान जी का श्रृंगार हो चुका है। और जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश रिकॉर्डिंग हुई देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुक्त की। श्रृंगार के बाद मैंने आरती स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले गणेश जी की आरती की। भगवान जी को झूले पे बिठाने के बाद मैंने आरती स्टार्ट की, और फिर सबसे पहले गणेश जी की आरती करूँगी, और उसके बाद मैं कृष्ण जी की आरती करने के बाद पूजा संपन्न करूँगी, और सबको टीका और भोग देने के बाद हम लोग रात में सोने चले जाएंगे। और ये सब करते करते 1-1:30 बज जाता है। और आज सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए ये था कि दूसरे दिन यशी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं, और सुबेरे उठना भी था, और हम लोग को सोते सोते 1:30 बज गए थे। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ, और मिलती हूँ इसी तरह का व्लॉग लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी जन्माष्टमी।